आज के बाद तुम्हारी जिंदगी बेकार होने वाली है, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे अंदर बह रहा पानी बर्फ बन के जम जाएगा। आई एम सॉरी मेरे दोस्त, सुन रहे हो ना? यस आर्यन। टीचर प्लीज क्या मैं लाइब्रेरी जा सकता हूँ? इज इट रियली अर्जेंट आर्यन? इस बार बाल चाणक्य बेचारा इंतजार करता रह जाएगा। दुनिया की किसी भी किताब में मेरी फॉर्मूला का एंटीटोड नहीं है सिवाय एक किताब के, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि वो किताब है कहाँ। आर्यन, तुम्हें पता है कि तुम कौन सी बुक मांग रहे हो? इट इज फॉर सीनियर्स। और बाय द वे, तुम कब से बुक पढ़ने लगे? जी मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पहली बुक पढ़ूंगा। तुम आजकल के बच्चों में रीडिंग हैबिट्स तो है ही नहीं। तुम पढ़ना चाहते हो जानकर खुशी हुई। 100 में से एक आध बच्चा बुक्स पढ़ता है, बाकी सबके सब वीडियो गेम्स में लगे हुए हैं। इनफैक्ट मुझे तो सरप्राइज हो रहा है कि तुम्हें पता कैसे चला इस बुक के बारे में। मुझे जहाँ तक पता है उस किताब में नहीं बाल चाणक्य के हाथ वो बुक नहीं लगेगी। नेवर। ये तो रेयर बुक है, पूरी दुनिया में एक ही कॉपी है। संभाल के रखना, ठीक है? अब इसकी 2 कॉपीज बन जाएंगी। ये क्या कर रहे हो? देखो, एक भी पेज इधर का उधर नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे नाम पर कभी कोई बुक इशू नहीं होगी। बात समझ में आई? सॉरी मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली ना मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है ना, इसीलिए दिमाग में स्कैन हो जाएगी ये बुक। एनीवे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बुक अगर बाल चाणक्य के हाथ लग भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? उससे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे आर्यन, ऐसा कॉल किया बेटे? ओके, मैं पहुंचता हूँ। आर्यन ने किसी को नहीं बताया, स्कूल से सीधा कहीं चला गया। आई एम श्योर कि कोई नई केक शॉप खुली होगी, वहीं पे पेस्ट्रीज खाने गया होगा। ओ बोलू, आर्यन अगर केक शॉप जाएगा भी तो तेरे लिए पेस्ट्रीज लाने, खुद के लिए नहीं। और तू ऐसे खाता रहा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और लाइफ में पंगा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा और सियापा हो जाएगा। ए गोल्डी, तुझे पंगा दंगा सियापा के सिवाय और कुछ नहीं आता क्या? ओए टीना, मैं कम बोलता हूँ पर सच बोलता हूँ, समझी? मेरे पापा बोलते हैं जब बोलना चाहिए तब चुप रहना कमजोर लोगों की निशानी है। हो, बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तुम लोग रैम्बो की फिल्म देखो, उसमें पता चलेगा कि दुश्मन को कैसे मारते हैं। मत सुनो मेरी कोई बात। ये रैम्बो, तू लड़कियों की तरह बात बात पर नाराज क्यों होता है? बॉयज एंड गर्ल्स आर सेम, ओके? और फिर से लड़कियों के बारे में ऐसे बोला ना तो मैं पता नहीं क्या करूँगी। रिया, तू आर्यन को बता देना। लेकिन अभी तो बोलू ने कहा, आर्यन कहाँ गया है किसी को मालूम नहीं है। रिया, आर्यन नहीं है तो आ जाएगा। आई एम श्योर वो जरूर किसी इम्पोर्टेंट काम से गया होगा। अरे चुप हो जाओ यार, साइलेंस प्लीज। देखो बोलू को, वो कितना केयरफ्री है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्यन बेचारा कहाँ गया है। अरे ये किया बता देगी। और किया, आर्यन को ट्रेस करो और बता दो कि वो है कहाँ। क्या? मैंने कहा मिला क्या? पता चला क्या कि आर्यन है कहाँ? अच्छा, तुम ही नहीं, दुनिया के सारे पाइप्स आज के बाद बेकार हो जाएंगे और
बाल चाणक्य कुछ भी नहीं कर पाएगा। दुनिया का सारा पानी मेरे कंट्रोल में होगा और मैं साबित कर दूंगा कि मैं ही हूँ दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी। मेरे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता पोंगा पंडित। ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ नहीं हो सकते बाल चाणक्य। और यही सच है कि बाल चाणक्य भी यहाँ है और तुम्हारा पुराना दोस्त ये इंस्पेक्टर मक्खन सिंह भी यहीं पर है। मतलब कि तुम तो गए। इस बार लॉन्ग वेकेशन इन जेल, जिसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते पोंगा पंडित। तुम लोगों को पता भी है कि मेरे हाथ में क्या है? दुनिया के सारे पानी को जमा कर बर्फ कर देने वाला केमिकल है ये। पर आपके गुरु केमिकल इंजीनियर भास्कर राव ने एक बुक लिखी थी। क्या आपको ये पता है? मुझे आपसे कोई कंपटीशन नहीं करनी, कोई बाजी भी नहीं जीतनी। आप सोसाइटी का नुकसान करने का ख्याल भूल जाओ बस। देखा, छोटी सी उम्र में भी बाल चाणक्य के ख्याल कितने नेक है। और एक तुम हो के। आओ मक्खन सिंह, जल्दी आओ, मुझे रोक कर दिखाओ। मैं एक कोशिश और करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आर्यन को बुक मिल गई हो तब भी एंटीटोड बनाने का टाइम नहीं मिला होगा। अरेस्ट होने से पहले मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम सो स्टूपिड, आई एम सो स्टूपिड। रियली रियली आई एम सो स्टूपिड, आई एम सो स्टूपिड। नो नो, आई एम नॉट स्टूपिड। मैं इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूँ। मैं अपने पर्सनल गेन के लिए, फायदे के लिए दुनिया में पानी की प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। अरेस्ट मी इंस्पेक्टर, अरेस्ट मी, आई सरेंडर। मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ इंस्पेक्टर मक्खन सिंह, लेकिन हमेशा की तरह गारंटी है कि तुम मुझे ज्यादा देर तक पकड़ कर रख नहीं पाओगे। ये तो वक्त ही बताएगा। विक्रम और वेताल की कहानी पता है ना? वेताल जैसे विक्रम के हाथ से निकल जाता था, वैसे ही मैं निकल जाऊंगा। और मैं हर बार तुम्हें फिर से पकड़ के दिखाऊंगा, जैसे विक्रम वेताल को पकड़ लेता था। बाल चाणक्य, एक्सेप्ट माय कॉम्प्लीमेंट्स। क्योंकि तुम नहीं होते तो इंस्पेक्टर मक्खन सिंह मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय द वे पोंगा पंडित जी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने वो एंटीडोट भी बना लिया है जो बर्फ को फिर से पानी बना दे। यू रियली आर अ जीनियस बाल चाणक्य। हेलो मम्मी। आर्यन, मम्मी मैं थोड़ा लेट आऊंगा, प्लीज डोंट वरी। और मुझे प्लीज कॉल पे कॉल मत करना। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा, बाय। हेलो डैडी, आज फिर से म्यूजिक क्लास मिस हो गई, मम्मी को संभाल लेना। हाँ, थैंक्स डैडी, आई नो आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन यू। पिकनिक पे जाएंगे ना, तब नई कॉम्पोजिशन सुनाऊंगा, बाय। तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दो आर्यन? जी मैं खुद चला जाऊंगा, आप सिर्फ पोंगा पंडित को लेके जाइए। अरे ये पोंगा पंडित फिर से